हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल आप इस देख सकते हो। जब हम लोग इसके मैकेनिज्म को सीख जाएंगे तो उसके बाद ये सारे एग्जांपल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी रिएक्शन है ये, और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी बहुत इजी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को। ठीक है, उसके बाद एक एक करके इसके पूरे मैकेनिज्म को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म को। ठीक है, इसके मैकेनिज्म बहुत इजी है, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। इसे दो पार्ट में कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पिनाकोल री अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के दौरान ही समझेंगे। ठीक है, आप इसे पहचानोगे कैसे? अगर कोई पिनाकोल रीअरेंजमेंट है तो आप इसे मतलब कैसे पहचानोगे? तो सबसे पहले, ठीक है, 1 2 जो एडजेसेंट कार्बन होंगे, कार्बन 1 इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। ठीक है, तो एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप लगे रहेंगे। ठीक है, OH ग्रुप लगे रहेंगे, तब हम उसे जान जाएंगे कि ये पिनाकोल रिएक्शन होगा, और जब यहाँ पे एसिड डालकर दिया होगा। ठीक है, तो जब इस तरह का आप देखोगे ना क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कम से कम आपको इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो आप सबको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसे हम लोग 4 स्टेप में बांट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, आपको पता है ना कि ये एसिड है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है, H2SO4 एक एसिड है। ठीक है, तो जब एसिड है तो ये वाटर के साथ भी रहेगा, साथ में इसमें वाटर भी डला हुआ रहेगा। तो सबसे पहले तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? सबसे पहले मुझे यहाँ पे प्रोटोनेशन करना है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि एसिड जब वाटर जो है H2O, ये एम्बिडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करता है। मैं पूरे डीप में बता रहा हूँ, मैं ऐसे बता सकता हूँ कि यहाँ पे प्रोटोनेट हुआ, ए लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर गया, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहता हूँ आपको, ताकि आप और बेहतर ढंग से इसको समझ पाओ। आपको पता है कि ये एसिड है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये एसिड की तरह बिहेव भी करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो बेस का काम क्या होता है? H+ को लेना, और एसिड का काम क्या होता है? H+ को देना। तो जैसे ही H+ को देगा, तो H+ को लेगा तो क्या बनेगा? जैसे ही लेगा तो O पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन एक लोन पेयर यहाँ पे और 2 H यहाँ पे है, 1 H यहाँ पे और 1 H यहाँ पे। ठीक है, 2 H यहाँ पे थे, 1 H और लिया, तो यहाँ इसके पास कितने? 3 H हो गए। 1 2 3 4 5 6, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि H+ को लिया। ठीक है, तो 6 बॉन्ड भी इसका पूरा हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं इसी स्टेप को और आगे बढ़ा के लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप इसे समझ बहुत अच्छे से पाओ। ठीक है, मैकेनिज्म को, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। अब यहाँ पे हम लोग जो इसके बीच रिएक्शन हुआ, ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये H+ का सोर्स है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि यहाँ पे बुक में देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा H2SO4 डाल के दे दिया रहेगा और बताया जाएगा कि ये H+ का सोर्स है। ठीक है, तो अब हमें पता है, ठीक है, कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे पता है कि A जो H है और A यहाँ पे H है। ठीक है, हमें प्रोटोनेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये ज़्यादा एसिड है, एसिडिक है। ठीक है, तो ये H+ को लेगा, इसका लोन पेयर इस H+ को लेगा, तभी तो प्रोटोनेट होगा ना। तो ये इक्विलिब्रियम में, ऐसे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप इक्विलिब्रियम का वो चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही H+ को लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जो लेता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास 1 H है, 1 H और आ गया। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब जैसे ही H+ को ये दिया, यहाँ H+ को ये दिया, देने के बाद इसके पास क्या बचेगा? H2O। ठीक है, H2O बचेगा। ठीक है, और फिर से मान लो
कि जो इसका लोन पेयर है इसको इस तरह से फिर से ले लेगा, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम में रहता है, ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो एक क्या बन गया, ऑक्जेनियम आयन, ठीक है, ये ऑक्जेनियम आयन बन गया। इतना समझ में आया। इस सिर्फ सिंपल आप ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे प्रोटोनेट किया और इसे मैं लिविंग ग्रुप की तरह निकाल दूंगा, ठीक है। लेकिन इतना तामझाम बस इसलिए कि आप समझ पाओ कि एसिड बेस रिएक्शन भी किस तरह से होता है। देखो ऑर्गेनिक जब भी हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते हैं ना, तो एसिड बेस रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसे जानना कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस, वही जो रूल है हम लोग का एरियो, ठीक है। इसी से हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। पहले देखा जाता है एटम, फिर रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव इफेक्ट और फिर ऑर्बिटल। उसी से हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पता लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसका बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, ठीक है। ये जो बना है ये ब्रेक होगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में, पहला स्टेप हम लोग क्लियर हुए, पहला स्टेप क्लियर है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसका यहाँ पे OH2 में डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, कैसे आया, सब आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप इसे समझ पाओ। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लीव करेगा। आपको पता है ना कि OH2 प्लस जो है लिविंग, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। और लिविंग ग्रुप तब होता है ना जब वो मतलब जब यहाँ से टूटेगा तो ये माइनस चार्ज को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखेगा। तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि OH2 जो होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप भी एसिड बेस केमिस्ट्री पे ही रिलेट करता है, ठीक है, कि वो कितना निकलने के बाद वो कितना ज़्यादा स्टेबल है कोई मॉलिक्यूल, तब हम लोग उसे बोलते हैं कि अगर मैं इसे इस यहाँ से तोड़ देता हूँ, इसे ब्रेक करता हूँ इस बॉन्ड को, ठीक है, तो जब मैं इसे ब्रेक करूँगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो। तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद 2 कार्बन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, OH। इस तरह से ये क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और हम लोग तो रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ ही रहे हैं। और मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कार्बोकैटायन जो होता है वो उसके कुछ फैक्टर होते हैं, उसके स्टेबिलिटी के कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे दूसरे फर्स्ट स्टेप में हुआ, दूसरे स्टेप में हुआ, अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, ठीक है। जब भी कार्बोकैटायन बनता है ना तो वो रीअरेंज होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं और थोड़ा स्टेबल हो जाऊं। और मैं आपको पहले भी बताया था कि जब मेजोमेरिक इफेक्ट, अगर ए कार्बोकैटायन पे डायरेक्ट यहाँ पे अगर कोई लोन पेयर इसके बगल में आ जाए या ए यहाँ पे आ जाए, तो लोन पेयर यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट कार्बोकैटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब भी कार्बोकैटायन आप देखें, आपको लगा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना हुआ है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन नहीं, हम पहली क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट जो लोन पेयर डोनेट करता है डायरेक्ट कार्बन को तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट को आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ सहूलियत के लिए, आपको ईजी पड़े थोड़ा सा, ठीक है। ये रीअरेंज करेगा, ठीक है। ये रीअरेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के लिए, मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस पे सबसे ज़्यादा, मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, उसके बाद डांसिंग, ठीक है, उसके बाद एरोमेटिक आता है में भी, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। इस तरह से कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो मुझे पता है कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रीअरेंज कराऊँ। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब तो मिथाइल ग्रुप होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। CH3 तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप, ये दोनों में से किसी को भी आप यहाँ पे ऐसे लाओ, ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पे 1 2 1 3, ठीक है। और ये यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे एक CH3 रहेगा और एक CH3 तो यहाँ पे चला ही गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर है 1 2 3 4 और एक यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री का जो नॉर्मल टर्म होता है, कोई भी जो कार्बन होता है वो अपना ऑक्टेट, जब यहाँ पे जैसे रेजोनेंस होगा तो अगर ये ऑक्टेट बना लेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर ये अपना ऑक्टेट बना ले, जैसे यहाँ पे कार्बन है ना, तो कार्बन तो ऑक्टेट नहीं बना पाया है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन 1 2 3 बॉन्ड ही है। तो मैं इसे डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे कर दूँ इस लोन पेयर को, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लाकर, तो ये ऐसे हो जाएगा इस तरह से,
1 2 3 एंड CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेक ए प्रोटोन, प्रोटोनेट कर देंगे इसे। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप इसे एक स्टेप और ले जा सकते हो। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ला दिए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे, जैसे देखो समझा ही देता हूँ, देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है इसका लोन पेयर जैसे ही यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक है, और जो H2O निकला था यहाँ से, जो H2O निकला था उसे फिर से हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो H2O का काम क्या है, लोन पेयर है, ये बेस की तरह बिहेव करेगा और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक H है, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा H+ को लेने के साथ ही। और जैसे ही H+ को लेगा तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे शानदार तरीके से कीटोन बन के रेडी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। बस इतना तामझाम इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है कि एसिड कोई भी जब हम लेंगे तो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह लीव करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। मैं सबसे पहले देखूंगा कि कार्बोकेटाइन स्टेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे रीअरेंज करेंगे, क्योंकि सब पहली बात की हम पढ़ ही रहे हैं ना रीअरेंजमेंट, तो जाहिर सी बात आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हाँ रीअरेंजमेंट होगा। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, 1-2 क्वेश्चंस मैं और आपको करा देता हूँ, जिससे कि और जो डाउट है आपका वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप कि मैकेनिज्म आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे उसे करते हैं। ठीक है, मैं कोई भी एक एग्जाम्पल करा देता हूँ। ठीक है, आप समझ जाओगे कौन सा एग्जाम्पल करा दूँ, कौन सा मुश्किल लग रहा है आपको लिए। 2 एग्जाम्पल करा देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ईजी है, आप कर लोगे। ठीक है ना, एक बार मैं और बात बता देना चाहता हूँ आपको कि देखो जब भी आप प्रोटोनेट करते हो ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, इसे जब भी प्रोटोनेट करोगे ना तो आप इसे प्रोटोनेट मत कर देना, क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ भी जानना जरूरी है कि हम लोग जब कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो उसी कार्बोकेटाइन को प्रोटोनेट करना जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दोगे इसे, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है नहीं, है ना, तो कार्बोकेटाइन इसको वही कार्बोकेटाइन बनाना है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। पहले मैं उसी OH ग्रुप को प्रोटोनेट करना है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो इस H2O को प्रोटोनेट करना। ठीक है, इस H2O की क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना। ठीक है, सिंपली उसी कार्बोकेटाइन को, उसी OH ग्रुप को प्रोटोनेट करना जो सबसे ज़्यादा स्टेबल दिखे आपको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब जैसे यहाँ पे है, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, आई थिंक आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म को समझोगे ना, और अगर आपको रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है, तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको इससे बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तो दोनों एक ही है ना, दोनों ग्रुप तो एक ही लगा हुआ है, तो कोई किसी को भी प्रोटोनेट करे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, तो मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं बताता हूँ। ठीक है, आपको पता है ना कि H+ का सोर्स है। ठीक है, इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और H+ को लेगा, तो H+ को लेगा तो क्या हो जाएगा H2। अब ये लोन पेयर जो है इसको डोनेट कर रहा है H+ को। ठीक है, H+ को दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। तो लीव करने के बाद क्या होगा ठीक है, लीव करेगा ये इस तरह से यहाँ पे OH ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मेजोमेरिक के इफेक्ट यहाँ पे लगेगा। एक कार्बोकेटाइन को हम और स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इस कार्बोकेटाइन को और स्टेबल तो हम लोग बना ही सकते हैं। तो अब देखेंगे कि अच्छा इसे क्या कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हाँ, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो ये ज़्यादा स्टेबल बन सकता है। तो हम लोग वही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोनेट करना है। ठीक है, फिर बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा लिविंग ग्रुप की तरह, फिर 1 2 शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ ये कार्बन शिफ्ट होगा। अब या तो मैं इस ग्रुप को चाहे इस ग्रुप ए जो बॉन्ड है या ए बॉन्ड, इसको तोड़ के यहाँ पे ले जाऊँगा और इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाऊंगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ए करना। ये देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड को ऐसे ही रहने दो, ए बॉन्ड को यहाँ पे लाओ, ये इस तरह से। ठीक है, और ए बॉन्ड यहाँ पे था, अब इस बॉन्ड को तोड़कर हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे। ए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH को ऐसे ही रह देते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या बना दिख रहा है ना, सॉरी,
वेरी सॉरी, दिख नहीं रहा था, ठीक है, ए होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद सिंपल सा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि कार्बन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इस लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के साथ ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, डोनेट करने के साथ ही सबसे पहले हम लोग इसे और रीअरेंज कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर का रिंग बन गया। 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन गया। 6 मेंबर का रिंग बनने के साथ ही यहाँ पे जो लोन पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे कीटोन डायरेक्ट हम लोग बना देते हैं, ठीक है। कीटोन बन गया। उसके साथ में H है, ये लोन पेयर को डोनेट किया है तो पॉजिटिव चार्ज। ये सब चीज़ें ना आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, नहीं तो अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने के लिए आ जाएगा ना जैसे एग्जाम में, तो आप फंस जाओगे कि अरे यहाँ पे ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है। आपको ना जब भी मतलब एक नोट में लिख लो, ये जानकारी होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो सेकेंड जो पीरियोडिक टेबल है ना, सेकेंड पीरियोडिक टेबल हम लोग का जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जो भी सेकेंड पीरियड का है वो जो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक में होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता ही है, ठीक है। तो अगर आप उसे ऑक्टेट उसका जब कंप्लीट होगा तो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब 6 मेंबर इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 पे था, 6 5 4 3 2 1 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ए ग्रुप लगा हुआ है 1 पे, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि H2O निकलता ही है, ठीक है। तो H2O क्या करेगा, इसके लोन पेयर को H+ को ले लेगा, ठीक है। तो ये लेने के बाद क्या बन जाएगा, सिंपल सा आप इसे इस तरह से बना सकते हो। देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। 6 मेंबर का रिंग बना दो और एक 5 मेंबर का रिंग, ठीक है। और ये प्रोडक्ट आपका बन के रेडी है, ठीक है। उसी तरह से आप इसे भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल है, डिफ़िकल्ट इज़ द मीन्स कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा कि कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनाना है, ठीक है। नहीं तो और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप कर लोगे, ठीक है। ईजी है, बस मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ कि कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आपको दिमाग में होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में पता है कि वो किस तरह से स्टेबल होता है, ठीक है, तो आप इसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, और नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं इतना हिंट्स दे देता हूँ कि कार्बोकेटाइन आप यहाँ पे बनाना, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनाना, रिंग एक्सपांसन करना और सिंपली बना देना, ठीक है। बहुत ईजी है। तो आई होप कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जो मैं बताया वो समझ में आया होगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच।